हेलो स्टूडेंट्स, मैं एमडीसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आज से आपको टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। टेंस टेंस होता क्या है, टेंस क्या है, कितने प्रकार का होता है और हमें इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी होती हैं और हम कैसे टेंस को आसानी से सीख सकें, जिससे कि हमें इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद मिले। और यदि हम टेंस की बात करें तो ये क्यों ज़रूरी है, हमें टेंस में इसलिए ज़रूरी है टेंस क्योंकि यदि हमें टेंस नहीं आएगा तो हम इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। यदि हमें टेंस आएगा तो हम इंग्लिश सीख सकते हैं और इंग्लिश में और भी बहुत चीज़ें ट्रांसलेशन, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और हम और भी बहुत चीज़ें टेंस से ही सीखेंगे। तो आइए हम टेंस देखते हैं। टेंस 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। हमने टेंस को 3 प्रकार से डिवाइड किया है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हमने इसके इन तीनों के 4 और रूप पढ़ेंगे: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हम इसके आगे भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस में 4 और इनके पढ़ेंगे। वैसे तो अपन को 3 ही पढ़ना है, लेकिन हम इसमें 4 पढ़ेंगे: अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, और डबल इंट्रोगेटिव। और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल, डबल, क्योंकि ये दोनों इंट्रोगेटिव का ही भाग हैं। ये दोनों इंट्रोगेटिव का ही भाग हैं, इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ऐसा ही हम कंटिन्यूअस के पढ़ेंगे: अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल, डबल। ऐसे ही इसके पढ़ेंगे: अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल, डबल। ऐसा ही इसके पढ़ेंगे: अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल, डबल। ये हमने टेंस देखा। तो टेंस पहले टेंस 3 प्रकार का, फिर 3 के 4 और 3 4 की 12, 3 चौके 12, हमें कुल 12 टेंस पढ़ने हैं। टेंस में 12, और इसके बाद हम और आगे पढ़ते जाएंगे। इसलिए हम अब सबसे पहले हम प्रेजेंट का पहला पढ़ेंगे: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और हम उसके बाद उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल, डबल जो इंट्रोगेटिव का भाग हैं वो पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमें सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, सहायक क्रिया, क्रिया की, और भी हमें इसके रूल जानने होंगे। इसके बाद हम वाक्य बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहचान। पहचान: हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द आते हैं। सहायक क्रिया: डू ऑब्लिक डज। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ डज लगाते हैं। आई, बी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू लगाते हैं। तो ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल देखे हैं। और जैसा कि हमें पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें 4 इसके भी पढ़ने हैं रूप: अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल और डबल। तो आइए हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका सबसे पहले क्रम। और हमें एक क्रम याद रखना है। यदि हमें अच्छे से वाक्य सीखना है, वाक्य में कौन कहाँ रखना है, कर्ता, क्रिया, कर्म और भी अदर चीज़ें, तो हमें इसका अच्छे से ध्यान रखना है। कर्ता, क्रिया,
प्लस SAES प्लस कर्म प्लस अन्न। तो इसमें जैसा कि हमने सहायक क्रिया डू डच अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में तो यहाँ लिख ले हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सहायक क्रिया डू डच का प्रयोग नहीं करते हैं, डू डच का प्रयोग नहीं करते। और ये हमें याद रखना है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सहायक क्रिया डू डच का प्रयोग नहीं करते हैं, उसकी जगह पर ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। तो हम इसका पहला वाक्य देखते हैं और उसको समझते हैं। जैसे हमने पहला वाक्य लिखा, राम जाता है, राम जाता है, और इसको हम बनाते हैं। हमने पहला वाक्य बनाया राम जाता है, राम, क्रम को देखते जाएंगे हर एक वाक्य में। राम क्रिया की फर्स्ट, जाता, ता है पहचान, राम जाता है तो जाता है तो क्रिया नहीं होता है जाना, तो गो। इसके बाद एस या ईएस, तो इसमें हम ईएस लगाएंगे। इसके बाद अगला वाक्य, मैं जाता हूँ, और इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले इस क्रम को देखते जाएंगे जी। करता आई, जाना वही गो, और इसमें ना एस और ना ईएस। और अब हमें इसमें यही बात समझनी है कि जैसे राम जाता है में राम गोज, मैं जाता हूँ आई गो, तो एस और ईएस हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में बस यही सीखना है कि एस और ईएस कब लगाते हैं, कब नहीं लगाते हैं। तो आइए हम यहाँ देखते हैं कि एस कब लगाना है, कब नहीं लगाना है। तो हम यहाँ देखते हैं एस या ईएस कब लगाना है, एस ईएस कब लगाना है। तो हम इसमें दो रूल याद रखेंगे। यदि कर्ता बहुवचन है तो एस या ईएस नहीं लगाना है। यदि कर्ता बहुवचन है तो हमें ऐसा ईएस नहीं लगाना है, और यदि कर्ता एक वचन है तो एस या ईएस लगाना है। तो कब एस और कब ईएस लगाना है, तो हमें इससे पता चल गया है कि बहुवचन में तो एस ईएस नहीं लगाना है। सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो हमें एस या ईएस में से कोई एक लगाना है। तो एक हम और रूल याद रखेंगे, जिन क्रियाओं के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स जेड आए तो उनमें ईएस लगाना है। ईएस लगाना है कब लगाना है, जब सब्जेक्ट एक वचन हो, और यदि क्रिया के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स जेड ये चीजें नहीं आए तो वहां केवल एस लगाना है। और ये केवल एस कब लगाना है, जब क्रिया के अंत में ये चीजें एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स जेड ना आए, और यदि आए तो ईएस, और कब, जब कर्ता एक वचन हो। तो आइए हम और वाक्य देखते हैं और हमें ऐसे ईएस क्लियर करते हैं कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। तो आइए हम तीसरा वाक्य लिखते हैं, सीता एक किताब पढ़ती है। सीता एक किताब पढ़ती है। ऐसा ही हम और वाक्य लिखते हैं यहाँ पर, मोहन खाना खाता है। अगला वाक्य लिखें, लड़के मैदान में खेलते हैं। एक और वाक्य,
वे रोज स्कूल जाते हैं। तो आइए हम ये 4 वाक्य बनाते हैं और ऐसे यस कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है वो क्लियर करते हैं। तो सीता एक किताब पढ़ती है, जैसा कि बताया है मैंने, क्रम को बार बार हर एक वाक्य में फॉलो करते जाएं जिससे हमारा वाक्य गलत नहीं बनेगा। तो करता सीता, क्रिया फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड, एस या एस कब लगाना है? यदि कर्ता एक वचन है, सीता एक वचन है, तो इसमें क्रिया के अंत में और एस डबल एस 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 सी एच ओ एक्स जेड ये चीज़ें नहीं आई हैं तो हम एस लगाएंगे। उसके बाद कर्म क्या? एक किताब, तो आ बुक। अगला वाक्य, मोहन खाना खाता है, तो मोहन खाना ईट, और मोहन एक वचन है तो ईट में और वो चीज़ें नहीं आई हैं एस डबल एस 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 सी एच ओ एक्स जेड, तो यहाँ एस लगेगा। मोहन ईट्स द फूड। स्टॉप। लड़के मैदान में खेलते हैं, तो लड़के बॉयस क्रिया खेलना प्ले, और एस या एस, यहाँ एस या एस नहीं लगाना है क्योंकि हमने देखा यहाँ एस या एस कब लगाना है, यदि कर्ता बहुवचन है तो ई एस या ई एस नहीं लगाना है। लड़के बहुवचन है तो यहाँ एस या एस नहीं लगाना है। और खेल मैदान में तो इन द फील्ड FIELD। वे रोज स्कूल जाते हैं, कर्ता दे, क्रिया जाना गो, कर्ता के बाद क्रिया एस या ई एस। तो एस या एस जब भी लगाना है हमें कर्ता पर ध्यान देना है। यदि कर्ता बहुवचन है तो एस या एस नहीं लगाना है, यदि कर्ता एक वचन है तो एस या एस लगाना है। तो गो कर्ता बहुवचन है, गो में ओ है, फिर भी हम इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि कर्ता बहुवचन है। गो के साथ टू, गो टू स्कूल। और इसके बाद हम अगली क्लास में इसका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और मैं इसका प्रैक्टिस शीट भी दूंगा।